friends, we want to welcome you this evening again for this Bible study. प्रिय मित्रों, हम प्रभु में आपका स्वागत करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें इसके पहले कि बाइबल अध्ययन को शुरू करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज शाम आपने फिर से अपने चरणों में आने का मौका दिया। जब थोड़ा समय प्रभु हम आपको वचन को पढ़ने में व्यतीत करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु इस समय के द्वारा आपकी महिमा हो और इस समय को बिताने से प्रभु हम आपके निकट आ सकें। Lord, we pray as we prepare our hearts and mind to study your word, we pray God that speak to us and guide us. We need your divine help, Lord, to understand this divine word, to follow your divine commands. In Jesus' precious name I pray. Amen. प्रिय भाई और बहनों, हमने कल देखा था इफिसियों के पत्री के प्रस्तावना को, थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई थी और जैसे जैसे हम इस किताब का अध्ययन करेंगे बहुत सारी बातें इसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा इफिसियों के पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 11 पद से लेकर के उसके 23 पद तक। इफिसियों उसका 11 अध्याय है, उसका पहला अध्याय 11 पद से उसके 23 पद तक। हम पहली बात को पढ़ते हैं। लिखा है, पौलुस कहते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ कर सकता है या करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। मित्रों, इस मिरास के लिए मैंने आपको समझाया था। ये मिरास जो है ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ हमारा उसके तमाम आशीषों में संगी वारिस होना है और ये हमारी मिरास है। ये हमारे जीवन के लिए सारी वो बातें आशीषें हैं जो प्रभु परमेश्वर हमें यीशु मसीह के कारण देना चाहता है। और मैं जानता हूँ कि हम लोग जो उस पर विश्वास करते हैं उन सब बातों के एक दिन अधिकारी होंगे जो प्रभु की बातें हैं, प्रभु की आशीषें हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उसका अनुसरण करने वाले। इसलिए परमेश्वर पिता ने तमाम उन बातों का अधिकारी हमें बनाया है जिसके लिए वचन के अंदर सारी बातों का खुलासा किया गया है। और जब हम इन पत्रियों को देखते हैं और जब हमारा ध्यान कुलसियों की पत्री में आएगा तो आप देखेंगे यीशु मसीह का सच्चा परिचय क्या है। और वह लिखा है उसके पहले अध्याय के 15 पद से हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ही इज़ द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। और अगर वो अदृश्य परमेश्वर का जो सब कुछ का बनाने वाला है, उसका रूप है, तो जो कुछ उसका है और जो कुछ उसने हमारे लिए रखा है, तभी तो यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना के 14 अध्याय के अंदर उसने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय में उसने कहा पहले दूसरे पद में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। परमेश्वर पर तुम विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत से रहने के स्थान है। अगर ना होते तो मैं बता देता, चूँकि है तो मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे आगे जा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। वो जगह और उसके साथ तमाम आशीष जो है परमेश्वर की वो मिरास है जो उसने अपने आज्ञा मानने वालों के लिए, उसके पुत्र के विश्वासियों के लिए, उसके पुत्र का अनुसरण करने वालों के लिए रखा है। God has promised all the blessings that are being accumulated in Jesus Christ and that are being prepared today. Jesus said very clearly that I am going before you so that I prepare mansion for you, so that I prepare places for you, so that where I am you are also there. No teacher in this world has said this. दुनिया के किसी भी शिक्षक ने या शिक्षिका ने अभी ये बातें नहीं करी है और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सच सच कहने का मतलब है कि परमेश्वर की तमाम आशीषें आपकी हैं और मेरी हैं। और यहाँ पर संत पौलुस उस मिरास की बात कहते हुए कहते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहरा जाकर मिरास बने। इस मिरास को परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठहराया। एवरीथिंग दैट इज आवर पोजीशन which will be given to us in the days to come is not being prepared immediately now, but it has been planned from eternity
From the beginning of this universe it has been planned. And Paul is very clear that he is writing that. वो कहते हैं कि परमेश्वर ने सारी बातों का जो उसने हमारे लिए ठहराया। अगर आप 5 पद को देखें तो हमने कल देखा था, वो कहते हैं 5 पद में, इफिसियों 1:5, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया और यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. According to the purpose of His will. And He has predestined. मैंने आपको इसके बारे में कल समझाया था कि हमारा परमेश्वर, उसके लिए 3 नामों का वर्णन हम पाते हैं। वो सर्व उपस्थित है, He is everywhere, and वो सब कुछ जानता है, ये ओमनिसेंस, और वो सब कुछ कर सकता है, ओमनीपोटेंस। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है, और वो हर जगह उपस्थित है। और अगर हर जगह उपस्थित है तो जब पृथ्वी की रचना नहीं की गई थी, जब ये दुनिया बनाई नहीं गई थी, जब वो उसके फाउंडेशन को रख रहा था, तब उसके दिमाग में, उसके ज्ञान में, उसकी योजना में हम सबों का नाम लिखा हुआ था। हालांकि उसके बहुत सालों बाद हमने विश्वास किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ वो कहता है वो सच कहता है, और जो कुछ उसने हमारे लिए योजना बनाई है वो सच बनाई है। उसकी पूर्ति वहाँ पर उसको दिख रहा था जो हमें नहीं दिखा, क्योंकि हम उस समय थे ही नहीं। लेकिन हमारा अस्तित्व उसके मस्तिष्क में था कि इतने लोग पैदा होंगे, इतने लोग दुनिया में आएंगे, और इतने लोग विश्वास करेंगे मुझ पर, और इतने लोगों को मैं तमाम उन आशीषों से, मिराज से परिपूर्ण करूँगा। तो यहाँ लिखा है कि उसने अपने भले मनसा के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। तो हमारा जो ले पालक पुत्र होना है, हमारा जो उसके परिवार में आना है, हमारा अंग्रेजी में ही predestined us for the adoption as sons and daughters through Jesus Christ. उसने हमें पहले से ठहराया, इस बात को जानने की आवश्यकता, लेकिन उसमें हमारी इच्छा है, उसमें हमारी इच्छा। परमेश्वर हमारी इच्छा को कभी भी उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। इसके बावजूद कि उसने सब कुछ को ठहराया, लेकिन फिर भी उसका ना होना और होना हमारी इच्छा पर निर्भर है। अगर हम उसको प्रिय नहीं जानते हैं, उसकी इच्छा से अलग हो जाते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो हमारा जो अंत होगा हम समझ सकते हैं, बाइबल में साफ लिखा। लेकिन अगर हम उसको मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो आखिरतः अंततः हमारा भला होगा, ये उसकी इच्छा है। दूसरी बात हम यह देखते हैं 12 पद में कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। कि हम जिन्होंने पहले से उस मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। 12th verse, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. हम जो उस पर आशा रखते हैं, मसीह पर आशा रखने का मतलब है कि मसीह के छुटकारे के उस काम को जो उसने करा, उसको ग्रहण करना, और उसके तमाम उन बातों को जो आज पूरी नहीं हुई है, उन पर अपने ध्यान को केंद्रित करना, क्योंकि वो सारी बातें जो आज नहीं हुई हैं एक दिन पूरी होंगी, और वो हमारे लिए हैं। उसकी आशा हमारे पास है, और इसको सचमुच में बाइबल में धन्य आशा कहा गया। ऑल दैट जीसस हैज एक्यूमुलेटेड फॉर अस, ऑल दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर अस इज फॉर अस। And one day when He will appear second time, we will be inheriting our all possessions. He will be giving us one by one. Now we don't understand. Now because of the temporal blessing that we enjoy in this world, we think, and sometimes we think all the time that this is enough. No. This is not enough. This is not only the thing. He has done many things for us and is doing many things for us. And one day when it will come as eternity, we'll be with Him. One by one things will be revealed to us, and then it will be for our amazement. We'll be amazed to see and to understand and to appreciate all the blessings He is going to give us and is given to us. तो यहाँ लिखा है कि हम
जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसी की महिमा की स्तुति के कारण हो। अब तीसरी बात जिसको हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा 13 पद, और उसी में तुम पर भी जब तुमने वचन का सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए वो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति हो। अब यहाँ पर संत पौलुस उस बात को साफ साफ कहता है कि हमारे जीवन के लिए क्या कुछ रखा है। 13 and 14 verse, in him, in Jesus Christ my friend, in Jesus Christ, anything and everything that is possible for his believers, that for his followers, is in the name of Jesus Christ. Nothing apart from him, because he is the reality. He is truth, and his words are truth. He said, heaven and earth will pass away, but not my word. So whatever he has said, it will be fulfilled in our life in the days to come also. तो क्या कहते हैं यहाँ पर, in him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. Everything that he has kept for us has been sealed already. Nobody can open and snatch it or steal it. It is for you. If you believe in Jesus Christ, अगर यीशु मसीह पर आप इस संसार में विश्वास करते हैं और आपका विश्वास उस पर पुख्ता है, मजबूत है, तो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है जो समय आने पर प्रकट किया जाएगा। प्रिय मित्रों, बहुत साल पहले जब मैं सातल आश्रम का रेसिडेंट आचार्य था, तो वहाँ पर एक कैप्सूल रखा हुआ है जो आपको दीवार में दिखेगा, लिखा है कि वो 2030 में खोली जाएगी। क्यों? क्योंकि 2030 से 100 साल पीछे 1930 के दौरान इस आश्रम की स्थापना हुई थी, और हम जो उस आश्रम से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, हम इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि 2030 जब आएगा तो हम वहाँ पर होंगे और उस कैप्सूल को खोला जाएगा और उन बातों को देखेंगे जो उस समय रखा गया था 100 साल पहले। एक आशा है आश्रम के लोगों को। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए उसने बहुत सारी बातों का इंतजाम करा है, प्रबंध करा है, जो आज हमारे सामने खुली नहीं है। और इसलिए कि मात्र खुली नहीं हम निराश हो जाएं, यह तो बुद्धिमानी की बात नहीं है। और इसलिए हम उन पर विश्वास करते हैं कि जब वो आएगा तो सारी बातें जिस पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, इसको कोई खोल नहीं सकता। वो जिसने छाप लगाई है वो उनको खोलेगा, और वो मेमना है जो उसको खोलेगा, और जिसको खोलने का अधिकार केवल उसके पास है। इसके संदर्भ में कुछ पदों को मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा आपके साथ कि यहाँ पर क्या लिखा है, हमें क्या क्या बात जानने की आवश्यकता है। अब मैं चाहूँगा आप इन बातों को मेरे साथ निकालें, मेरे साथ देखें। यहाँ पर मैं चाहूँगा मेरे साथ पढ़ें गलातियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 4 से 8 पद हम पढ़ेंगे। लेट अस रीड टू अंडरस्टैंड दिस व्हाटएवर इज हैज़ बीन stored for us. Little bit is the glimpses we read here. थोड़ी बातों को हम यहाँ देखते हैं। गलातियों उसका पहला अध्याय 6 पद से यहाँ लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि जो कुछ यीशु मसीह के द्वारा हमें बताया गया, या उसके नबियों ने हमें बताया, या प्राचीन काल के लोगों ने बताया, जो कुछ बाइबल के अंदर लिखी हुई है, चाहे वो हमारे उद्धार के बारे में है, चाहे हमारे पवित्रकरण के बारे में है, चाहे हमारे आत्मिक जीवन के बारे में है, या हमारे जीवन के भविष्य के बारे में है, सुसमाचार का अंग है, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। यहाँ इस बात को पौलुस कहता है कि सुसमाचार जो है न केवल हमारे उद्धार का सुसमाचार है, पर सुसमाचार के साथ सारी आशीषों का वर्णन अगर कोई और व्यक्ति आके करता है और कहता है, चाहे वह स्वर्गदूत भी क्यों ना हो, तो शापित है। यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को उन सारी बातों का वर्णन पहले
कर दिया, बता दिया जो बातें हमारे जीवन के अंदर पूरी होने वाली है और जो होने वाली है। और इसी का वर्णन यहाँ पर क्या गया है, क्या है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप लग गई है मित्रों। इस समय जो हमारा जीवन है वो तो क्षणिक है। विश्वास करने के बाद शायद हम 20 साल जिएंगे या 30 साल जिएंगे या 50 साल जिएंगे या 70-80 साल जिएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने साल जिए क्यों ना जिए संसार में, लेकिन एक दिन हम यहाँ से जाएंगे। ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये हमारा क्षणिक लक्ष्य है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य कहाँ पर है? वहाँ पर है जहाँ यीशु मसीह का सिंहासन है और वहाँ की तमाम आशीषें, उसमें हम भी भागीदार होंगे, उसमें हमें भी भागी किया जाएगा। यही उसकी प्रतिज्ञा है, यही उसका वायदा है। इसलिए यही सुसमाचार का प्रतिफल है। तभी तो पहले कुरिन्थी के 15 अध्याय का 58 पद में पौलुस कहते हैं, हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, बी फर्म बिकॉज यू नो दैट योर लेबर इन द लॉर्ड इज नॉट इन वेन। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं मित्रों, इसका प्रतिफल प्रभु हमें देगा। अगर हम उसके मार्ग में चल रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें कि प्रभु इसका प्रतिफल आपको देगा। और उसने कहा है कि एक गिलास अगर ठंडा पानी हमने प्रभु की किसी सेवक या सेविका को पिलाया तो उसका अजर भी हमें मिलेगा, एक गिलास पानी का भी। तो यहाँ तो जीवन देने की बात है, यहाँ तो जीवन को समर्पित करने की बात है, यहाँ तो जीवन के बाकी तमाम सालों को देने की बात है। कितने साल हमने दी? आपने प्रभु को कब ग्रहण करा आप जानते हैं, और आपने आज तक कितनी सेवकाएं करी, कितने साल आप जानते हैं। मित्रों, उनके प्रपोर्शन में, उसकी तुलना में प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो आपको कभी मोहताज नहीं करेगा। लेकिन इस समय, अब जो समय आपका है, जो समय मेरा है, हम इस समय बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता। चौथी बात 15 पद का, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। अब यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है कि मेरे विश्वासी भाई बहनों जो इफिसुस में रहते हो। और अब आपको याद है कि इफिसुस जो है एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी या शहर कहलाता था, जहाँ पर अर्तिमास की देवी की मूर्ति पाई गई, जहाँ उसकी मूर्ति को देखने के लिए हजारों लाखों लोग साल भर में आते थे। एक धनाढ्य शहर था ये, और एक व्यापार का केंद्र था ये, और यहाँ विद्वतापूर्ण लोग रहते थे। अब पौलुस यहाँ पर 2 साल रहे और उसने यहाँ से हियरापोलिस, लौदीकिया और बाकी जगह पर सुसमाचार का प्रचार करा। मानो ये जगह सुसमाचार प्रचार का केंद्र बिंदु बन गया संत पौलुस के मिशनरी यात्रा के दौरान। पौलुस कहता अब कि मैंने जो कुछ यहाँ के लिए करा है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। मित्रों, कभी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आती है कि लोग हमारे लिए प्रभु का धन्यवाद करें, लेकिन ऐसा आता है। आज जब सुबह हम अपने चर्च के वर्कर्स के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो यूहन्ना के पहले अध्याय से हमने नतनएल के बारे में देखा, क्योंकि नतनएल ने पूछा था फिलिप्पुस से कि कोई अच्छी वस्तु नासरत से आ सकता है, निकल सकता है। और जब वो यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु ने वो कहा कि ये सच्चा इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। प्रभु हमारे जीवन के लिए गवाही देता है, और वहाँ नतनएल के लिए यीशु ने गवाही दी, परमेश्वर ने गवाही दी। और यह पौलुस इफिसुस के विश्वासी को क्या गवाही दे रहे हैं? लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता, तुम्हें स्मरण क्या करता हूँ। अगर हम प्रभु में चल रहे हैं मित्रों, अगर हम प्रभु के वचन में बने हुए हैं मित्रों, अगर हमारे जीवन से उसके वचन की महिमा हो रही, उसके नाम की महिमा हो रही है, तो निश्चित रूप से हम उसके लोगों के लिए धन्यवाद के कारण हैं। जब लोग जो प्रभु के सेवक सेविका हैं
जब हमें स्मरण करेंगे, खासकर इस चर्च के लिए, तो धन्यवाद देंगे यहाँ के विश्वासियों के लिए, आप संतों के लिए जो इस एपोस्टल मैथ्यू चर्च के अंदर रहते हैं। आपके जीवन के अंदर अगर प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है, प्रभु की बातें यूँ ही पाई जाएं, तो ये हो नहीं सकता कि लोग जो आपको स्मरण करते बाहर रह करके आपके लिए प्रभु का धन्यवाद ना करें। और यही तो हमारे बाइबल स्टडी का सारा मकसद है कि हम उसमें परिपक्व हो जाएं, उसमें बढ़ते चले जाएं, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और दूसरे हमारे लिए आशीष का कारण बने। जब वो आशीष प्राप्त करेंगे तो वो आशीष का कारण बनेंगे। हमारी गवाही क्या है कि हम अपने जीवन की आशीषों को लोगों के साथ बांटते कि हमारे साथ क्या हुआ, और वे लोग जब उसको सुन करके उससे आशीष पाते हैं तो हमारा जीवन उनके आशीष का कारण बन जाता है। प्रभु की महिमा उसके द्वारा होती है। पांचवी बात कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तो मैं अपनी पहचान और ज्ञान और अपने प्रकाश की आत्मा दे। यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमें कुछ दे सकता देता, वो क्या है? जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन व्यतीत करते हैं और उसकी पहचान में बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जीवन दूसरों के लिए परमेश्वर के ज्ञान और पहचान और आत्मा की प्रकाश का कारण बनता है। 3 बातों पर ध्यान दीजिए मेरे मतलब, बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है कि व्हेन यू follow Jesus Christ, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. जब हम उसमें बढ़ते हैं तो सचमुच में हमारे जीवन दूसरों के लिए 3 बातों का आशीष का कारण बन जाता है। क्या क्या है? हम चूंकि उसको पहचानते हैं तो लोग हमारे द्वारा उसको पहचानते हैं। हम जिसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं या प्राप्त किया है, लोग हमारे द्वारा परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। और हम जो परमेश्वर के प्रकाश में चलते हैं, लोग हमारे द्वारा उसके प्रकाश को प्राप्त करते हैं। ये मसीह गवाही जो है, ये दूसरों के लिए गवाह बनना है। किस बात का गवाह बनना? परमेश्वर की पहचान का, परमेश्वर के ज्ञान का और परमेश्वर के प्रकाश का। डियर फ्रेंड्स, your life and my life, especially your life, when you are walking with the Lord, it becomes a witness about knowing Him, and then it becomes witness of His wisdom, and it becomes a witness of the revelation of the knowledge of Jesus Christ. Now you see the difference है, हम यहाँ पर फर्क पाते हैं। दुनिया के तमाम उन बातों में जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम चलते फिरते हैं, अपने जीवन के 70, 80, 100 साल बिता देते हैं, वहाँ ये बातें नहीं है। वहाँ केवल आपकी यादगार रह जाती। जब दुनिया से चले जाएंगे ना, तो लोग याद करेंगे बहुत अच्छे व्यक्ति थे भाई, सबसे मिलते थे, मदद करते थे, त्याग करते थे दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 साल तक याद रहेंगे। फिर धीमे धीमे लोगों उनके दिमाग से, उनके मस्तिष्क की यादगारी खत्म होती जाती है। जब अगली पीढ़ी आएगी तो 1/4 याद रहेगा, और फिर तीसरी पीढ़ी आएगी तो अगर आपने कोई बहुत ही महान कार्य नहीं किया है तो अगले 50, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद आपकी यादगारी धीमे धीमे समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं और आपने लोगों को गवाही दी है, आपके गवाही के कारण लोग प्रभु के पास आए हैं, तो आप लोगों के लिए जो अंधकार में थे, परमेश्वर को पहचानने का कारण आप हैं। परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के आप कारण हैं, और परमेश्वर के महिमा की प्रकाश का कारण भी आप हैं। वो पहले अंधकार में चलते थे, अब यीशु मसीह में आ गए, जीवन में आ गए, ज्योति में आ गए। तो ये 1-2 पीढ़ी में खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी पीढ़ी, उनका वंश, उनका परिवार प्रभु में आ जाएगा, और हमेशा आपकी यादगारी रहेगी। भाई पूर्व काल में, आज से 50 साल पहले, चाहे 100 साल पहले, उस भाई के द्वारा, उस परिवार के द्वारा मैं मसीह में आया। मैं सोचता हूँ काफ़ी साल तक तीमुथियुस, तीतुस और बाकी और लोग, ओनेसिमुस, पौलुस को उनकी पीढ़ियाँ याद करते रही, क्योंकि पौलुस के कारण वो अंधकार से ज्योति में आए।
ये आपकी गवाही, ये आपके जीवन की विशिष्टता है मित्रों, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया। छठवीं बात, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, अपवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, और उसके मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी है बैठाया। अब यहाँ पर इस महत्वपूर्ण बात को देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन के अंदर कैसी बातें लिखा है कि यीशु मसीह का जो वचन है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। बुलाहट की आशा क्या है? बुलाहट की आशा ये है कि आप उसमें हमेशा सुरक्षित हो गए, और वो आपका प्रभु अनंत काल के लिए बन गए। अगर आप उसमें बने रहें, उसकी आज्ञा को मानते रहें, तो इस लोक में इसके बाद भी आप उसके साथ हैं। ये आपके लिए प्रभु के द्वारा दी गई बुलाहट की आशा है। दूसरी आशा ये है कि उसने आपके जीवन को अनंत काल के सुरक्षित कर लिया, आपका नाम स्वर्ग में लिख दिया गया। इसलिए स्वर्ग की आशीषें और सारा जो मिरास है वो आपका भाग भी बन गया। उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, केवल एक व्यक्ति वंचित कर सकता है उन तमाम आशीषों से, वो आप खुद हैं, मैं खुद हूँ। अगर मैं उसमें बना रहूँ, उसमें चलता रहूँ, तो कोई कारण नहीं कि मैं उसके आत्मिक और स्वर्गीय आशीषों से वंचित हो जाऊं। और लिखा है कि और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। जब हम उसके इस विश्वास में आ जाते हैं तो हमारे गवाही से लोग इस बात को पहचानते हैं कि वास्तव में उसकी मिरास का धन कितना अगम है, कितना बड़ा है, कि वो धन असीमित है, अनंतकालीन है। वो हमारा विश्वास है जिसमें हम मजबूत किए जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरे में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने कहा था ना, हम थोड़ी बातों को देखेंगे जो आगे चल कर हमारे अध्ययन का भाग भी होगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय। अब मैं चाहूँगा आप मेरे साथ पढ़ें, मैं निकाल लें पहला अध्याय 15 पद से। कुलुस्सियों की पत्री, लेट अस रीड लिटिल बिट फ्रॉम द लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द Colossians, chapter 1, verse 15 onwards. Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. Now Jesus Christ, who is this person, is not merely a human being. When he was on the cross, crucified on the cross, he died as a lonely person. His hands were pierced on the wood by the nail, and then same thing happened to his legs also, and he was hungry and thirsty for a couple of hours. And there was no one to help him, because he initiated for this death. He gave himself up for this death, and he died as a helpless criminal. Though he was sinless person, but they consider him that he has committed crime of calling himself the Son of God, challenging the Roman Empire. But in reality it was not so. He was expiating, he was atoning for our death. He gave himself by his vicarious death. उसने अपने आप को स्वेच्छा से उस मृत्यु के लिए दे दिया। और यहाँ लिखा है कि वो जो सारे सृष्टि का, ब्रह्मांड का बनाने वाला है, वो सब कुछ, और यहाँ लिखा है 17 पद में, वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं।
Everything exists in Him, and He is before all the things, and in Him all things hold together. Now, at the time when He was lonely, hanging on the cross, these Roman soldiers and everybody thought that He is now gone. Contrary, they said, "You come down from cross, then we'll believe." He was giving His life on behalf of me and you. He died on the cross so that our sins are forgiven, our sins are taken away, and we become His sons and daughters by virtue of our faith in Jesus Christ. And that is why He was dying on the cross. And that's why He said at the last moments of His life in this world, "It is finished." And He said, "Father, into your hand I keep my soul. I offer my soul. Keep it in safe so that when my time is fulfilled, I'll take it back." And He did the same thing after 3 days. He defeated death and rose again from the dead, and today is living and live forever and ever and ever and ever. There's no end because His life. When there is Jesus, where there is life, there's no death. If you have accepted Jesus in your life as your personal Savior and Lord, you will live with Him forever. And this is the great and greatest hope of glory in your life. So here we see about that. And the seventh thing we see, verse 21, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। उसकी देह उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। The fullness of God dwelleth in Jesus Christ. He has initiated the creation. He is in Him we exist, and one day He is going to make everything new, and everyone who believes in Him today will be with Him for eternity. Dear friend, this is the great promises that God has given us in this salvation through Jesus Christ. क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? मैं जानता हूँ हमें से बहुत से उस पर विश्वास करते हैं। आइए उसके विश्वास को अपने अंदर बनाए रखें और अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु, और चाहते हैं कि हमने जो कुछ सीखा प्रभु उसमें बने रहें और हमारे जीवन आपको पसंद आए। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some couple of announcements and I like to share. I've been repeating for many times. Every evening we have Bible study, and certain time because of technological problem or some technical problem it get delayed. So please don't be disheartened. Our brother Prakash Tigga has been doing it for last 4.5 months. He does the compiles all messages, and after he does it, he posts it for our to listen. So the compilation is done by him, which is a tedious work, a tremendous work, and then organizing all together, and then again posting it. So sometimes it get delayed. So don't be discouraged, friend. He's the only one, and I hope that God will help him that he continue to do till the lockdown is over and our church start for worshipping, corporate worship. So this Bible study will continue. Second thing, friend, we are opening our church office every day now, weekdays, and you're welcome to come and talk with pastor if you need to have any help, spiritual help, or if some of you, because this pandemic and crisis has caused a lot of people who have lost their jobs and they are getting half salaries. And if you feel that you need some grocery for your home, for your family, you're welcome to come to church. I will see and will help you buy some grocery for you so that your needs are met on time. Also, if you want to give your church fund or tithe or Sunday offering, please come to church, or you can also
send it through the NAP transfer, and you'll get the receipt from the church. Let's pray for our country, our president, our prime minister, our governors, our chief ministers, our police, our army, and pray that God may bless them and use them mightily. Also pray for our church, our Bishop Subhasi Mandal, Madam Sudipta Mandal, all the DSS, all the pastors, all the laity, all the WC sisters, all parents in our congregations, our youth, MYF members and Sunday school children. May God continue to bless all of them, and His name be exalted and be glorified. On Sunday, that is day for us, tomorrow, day after tomorrow, we'll have our Sunday worship at 10 o'clock morning AM, and you all are cordially invited to participate, and we hope to have another great service. And if you want to give a testimony, if you want to give a special number, kindly record it by today or tomorrow up to 4 o'clock and send it to Mr. Prakash Tigga. He will incorporate, and you will see that your song or whatever you want to give testimony is also included in the Sunday worship. Let us pray. प्रभु आपका धन्यवाद देते कि आज शाम आपने हमसे बातचीत करी अपने वचन के द्वारा। प्रभु आज जो कुछ हमने सीखा हम जानते प्रभु कि आपने बातचीत करी है। हमारे जीवनों को स्वीकार करें, हमारे कलीसिया पर आपके आशीष हो। जो लोग बीमार हैं, दुखी, परेशान, हम चाहते प्रभु चंगाई दें, अपनी शांति उनको दें, रात भर में संभाले, सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. यीशु प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, आप सबों को प्रभु संभालें, सुखी रखें, आनंदित रखें, और प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा बनी रहे। सबको जय मसीह की शुभ रात्रि। धन्यवाद।